पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे आज बढ़ गया है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम पर ध्यान दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल ये है, पेट्रोल महंगा होने के हमारे शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है, और यूएस ईरान वॉर का इंडिया के निफ्टी, सेंसेक्स और आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली एक वॉर आपके पैसों को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं इन्वेस्टर के लिए 5 इम्पोर्टेंट लेसन भी शेयर करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। मिलिट्री एक्शन और ₹30 received on PhonePe. रिटेशनल के बाद में मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है, और मार्केट में सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो स्टेट ऑफ हार्मोस है। ये दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, जहाँ से लगभग 20% जो तेल है वो यहीं से गुजरता है, स्टेट ऑफ हार्मोस से। स्टेट ऑफ हार्मोस बंद होने के कारण दुनिया भर में तेल की किल्लत बढ़ गई है, और उसी की वजह से ऑयल की जो प्राइस है वो रॉकेट की तरफ बढ़ रही है। इन्वेस्टर को डर है कि अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो ऑयल सप्लाई कम होगी और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसी डर की वजह से क्रूड ऑयल $100 के ऊपर पहुंच गई। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपनी ऑयल की ज़रूरत को लगभग 85% इंपोर्ट करता है। मतलब जब भी दुनिया में ऑयल महंगा होता है तब जब भी ऑयल दुनिया में महंगा होता है तो इंडिया को उसका सीधा नुकसान होता है। पहला नुकसान है महंगाई। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और धीरे धीरे हर चीज़ महंगी होने लगती है। चाहे सब्जी हो, चाहे ऑनलाइन डिलीवरी हो या डेली यूज़ का सामान हो, सबकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। जितना ज़्यादा डॉलर खरीदेंगे उतना रुपया कमज़ोर होगा, और इसी वजह से इंडियन रुपीस पर प्रेशर बढ़ता है। वॉर के समय इन्वेस्टर सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। सबसे सेफ एसेट माना जाता है यूएस डॉलर में, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर डॉलर खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ इंडिया को ऑयल इंपोर्ट के लिए भी डॉलर चाहिए होता है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो रिजल्ट रुपया कमज़ोर होता है, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो इम्पोर्टेड सामान और भी महंगा हो जाता है। अब सवाल आता है, शेयर मार्केट क्यों गिरता है? मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। वॉर का मतलब होता है अनिश्चितता। इन्वेस्टर रिस्क कम करने लगते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जब एफआईआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट गिरने लगता है। इस वजह से वॉर के इनिशियल फेज में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट हमने को देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है। जैसे ही सीज फायर और पीस टॉक की खबर आई, इन्वेस्टर ने सोचना शुरू किया कि शायद टेंशन कम हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ी राहत मिली, और फिर मार्केट में बाइंग वापस आने लगी है। सेंसेक्स और निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। ये मार्केट का नेचर है।
पैनिक में गिरता है और हो पाते ही रिकवर करना शुरू कर देता है। अब बात करने वाले हैं हम कौन से सेक्टर को फायदा है और कौन से सेक्टर को नुकसान है। जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है ऑयल एंड गैस कंपनीज को, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर कुछ एनर्जीज कंपनीज को फायदा मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर, वॉर के समय डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना होती है, उस वजह से भी डिफेंस जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिल सकता है। जो नुकसान वाले जो सेक्टर हैं वो है सबसे पहला एविएशन सेक्टर, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से जो एविएशन कंपनीज है उनके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। अगर ऑयल महंगा होगा तो एयरलाइंस जो है उनको प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद में होगी पेंट कंपनी, रॉ मटेरियल ऑयल बेस्ड होता है, उसकी वजह से उनके कॉस्ट भी बढ़ जाती है। टायर इंडस्ट्रीज हो गई, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इनपुट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स कम होते हैं और इनको नुकसान होता है। आईटी सेक्टर, ग्लोबल शटडाउन की वजह से स्लो डाउन का डर बना रहता है, इसकी वजह से आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए जो 5 ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेसन नंबर 1, वॉर के समय पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वॉर है तो उस समय हमें अपने जो भी एसेट्स हैं उनको सेल नहीं करना चाहिए। जो सेकंड लेसन है, मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर सकता है लेकिन क्वालिटीज़ कंपनीज लॉन्ग टर्म में रिकवरी करती हैं, इसलिए हमें कुछ भी सेलिंग नहीं करनी है। हमें डिप में बाई करना है और हाई में सेल करना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो एसआईपी को कभी मत रोको। जो हमारी एसआईपी चल रही है उन एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखो, उनको कभी बंद मत करो। गिरावट में और ज़्यादा हमें परचेजिंग करनी चाहिए और लमसम करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे डालने चाहिए। पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें। अलग अलग सेक्टर्स में हमें या अलग अलग जो कंपनीज है उनके शेयर्स हमें परचेज करके रखने चाहिए। एक ही बास्केट में हमें सारे फ्रूट्स नहीं रखने चाहिए, उसी तरह एक ही कंपनी के स्टॉक हमें परचेज करके नहीं रखने चाहिए। न्यूज़ को समझो लेकिन इमोशन पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लो। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे यूएस ईरान वॉर का असर पेट्रोल की कीमतों से लेकर रुपया और शेयर मार्केट तक पहुंचता है। याद रखिए, वॉर और क्राइसिस टेम्परेरी होते हैं लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग परमानेंट वेल्थ क्रिएट करती है। आपका क्या मानना है? क्या मार्केट में और वॉलेटिलिटी आ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो भी वीडियो हमने बनाई है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मार्केट जोखिम के अधीन है। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। जय हिंद।